एक जमाने में पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़ई एक खूबसूरत गांव में दो प्यारी बच्चे आमना और साहिल रहती थीं। उनके नाम इन फूलों की तरह खूबसूरत थे जो गांव की जीनत बनते थे। ये बच्चे लाजिम व मलजूम थे, कुछ ही दिनों के फासले पर पैदा हुए और उनकी दोस्ती उनके गांव के चारों तरफ बागात के फूलों की तरह खिलना मुकद्दर थी। जैसे जैसे वो बढ़ते गए, गांव अंगूर बांडा के हर रंग में मुतहरिक फूलों के साथ जिंदा हो गया। गांव के लोगों ने अपने बागात को बहुत पसंद किया, खूबसूरत तरीन फूलों की परवरिश की, लेकिन कोई भी उनसे आमना और साहिल की तरह मशहूर नहीं हुआ। शुरू ही से दोनों बच्चों ने फूलों की पंखड़ियों, तनों और खुशबुओं के लिए गैर मामूली तवज्जो का मुजाहरा किया। हर सुबह उनके वालिदैन उन्हें अपने गांव में ताज़ा चुनी हुई फूलों से भरे हुए खिलते हुए पाते थे। उनके मोटे हाथों की नाजुक पंखड़ियों तक पहुंचने और हैरत से चमकती हुई उनकी चौड़ी आंखों का नज़ारा गांव के हर फर्द के लिए खुशी का बास था। जैसे जैसे आमना और साहिल ने चलना सीखा, उनके फूलों की महम जोई जारी रही। वो नरम लम्स के साथ पंखड़ियों को एहतियात से तलाश करते हुए और अपना ज्यादातर वक्त बागात में गुजारते। सूरजमुखी हुआ के झोंके में धीरे धीरे अपनी खुशबू बखेर रही थी, जिसे अपने राज बच्चियों के साथ बांट रहे हूँ। गुलाब अपने मुखमली फूलों को बच्चों की तरफ बढ़ाते, जैसे उनकी मीठी खुशबू पेश कर रहे हों। यहाँ तक कि इनार बांडा भी बच्चे के कहकाओं के साथ ताल में सर झुका लेती। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे और फूलों से उनकी मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था, वो घास के मैदानों में साथ साथ बैठते, फूलों से खूबसूरत जंजीरें बनाते और एक दूसरे को रंग बिरंगी चादरें पहनाते हुए हंसते। उनके वालिदैन अक्सर बच्चों और फूलों के दरमियान रहने वाले बंधन को देखकर हैरान रह जाते थे। उन्होंने महसूस किया कि इन बच्चों में कोई खास हिस्सा बढ़ता जा रहा है और बच्चे एक दूसरे की तरफ मोहब्बत में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे साल गुजरते गए, आमना और साहिल की मोहब्बत गांव के बागात में बढ़ती गई। बागात में ज्यादा वक्त गुजारने और फूल से लगाव की वजह से वो हर फूल की शिनाख्त कर सकते थे, जानते थे कि कब पानी देना है और कब काटना है, और हर फूल को मजीद मुतहर्रिक बनाने की गैर मामूली सलाहियत रखते थे। उनकी देखभाल और तूजा ने गांव के बागात को फितरत की खूबसूरती के दिलकश नुमाइश में बदल दिया। दोनों बच्चे जो अब जवानी के शुरुआत में थे, उन फूलों में घरे उन घंटे गुजारे जो उनकी जिंदगी भर की दोस्त बन चुकी थे। गांव वालों ने ऐसा रंग और जमाल का तमाशा कभी नहीं देखा था। वो प्यार से बच्चे आमना को फूल की शहजादी और साहिल को फूलों का बादशाह कहकर पकारते थे। एक दिन जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा हुआ था, आमना और साहिल अपने पसंदीदा बाग में बैठ गए। हवा खुलते गुलाबों की खुशबू से भरी हुई थी और उन्होंने मोहब्बत भरी नज़रों का तबादला किया। उस वक्त वो जानते थे कि उनके दिल एक दूसरे से इतने ही जड़े हुए हैं जैसे वो फूलों से जड़े हुए हैं। डूबते सूरज के साथ उनके अर्द गिर्द एक ठंडी हुआ सूरज सुनहरी चमक ने आमना और साहिल के दिल में प्यार भरे जज्बात को अल्फाज में इजहार मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। और साहिल ने आमना को अपने दिल की बात बता दी कि मैं अपनी आमना के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और ये सुनते ही आमना शर्मा गई, पर क्या करती, आमना के दिल का भी यही हाल था। आमना ने वक्त ज़ाये कए बगैर हाँ कर दी और साहिल के सीने से लपट गई। दोनों अपने प्यार के जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। साहिल ने आमना से पहला बूसा ले लिया। तो इस तरह आज की शाम में फूलों ने आमना और साहिल की बंधन पर महर लगा दी थी। गांव वालों ने आमना और साहिल की मोहब्बत की कहानी का जश्न मनाया। वो बच्चे जो फूलों के दरमियान मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे, उनकी मोहब्बत इस खूबसूरती की याद दहानी थी जिसने उन्हें घेर लिया था। दोनों कुदरती दुनिया में और दो लाजिम व मलजूम दोस्तों के दिलों में जो रूह के साथी बन गए थे। और इस तरह इस अंगूर बांडे गांव में, जहां मोहब्बत और खूबसूरती फूल की पंखड़ियों की तरह जड़े हुए हैं, आमना और साहिल की कहानी आने वाली नस्लों के लिए सुनाई गई। मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो फूलों की तरह सबसे ज़्यादा नफीस, नरम, नाजुक और खूबसूरत है। प्यार करते रहें और प्यार बांटते रहें, क्योंकि प्यार के बगैर दुनिया वीरान है। खुदा आपको सलामत रखें।